वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला निकालना था, भूल गए। हमने एक कागज को मोड़ा ऐसे और ये बना लिया क्या, बेलन। बेलन बन गया। हमने देखा कि ये वाला भाग कौन सा है, ये वाला हिस्सा कैसा, कौन सी आकृति है, गोल वृत्ताकार, और वृत्त की क्या होगी, ये पर्दी। पर्दी का फॉर्मूला लिख दिया 2 पाई आर। देखो हमने इस पे लिख दिया है 2 पाई आर, लिखो लिखा। और ये बेलन की ऊंचाई हो गई h। जब इसको हमने सीट को खोल दिया तो कौन सी आकृति बन गई, आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई में h हो गई और चौड़ाई में 2 पाई आर हो गई। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई 2 पाई आर में गुणा h का कर दिया। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर लंबाई गुणे चौड़ाई h, 2 पाई आर h हो गया। समझ में आ गया, आकृति है बेलन। अब बेलन दो प्रकार के होते हैं, एक ठोस बेलन, एक खोखला। खोखले को बोलते हैं होलो और ठोस को बोलते हैं सॉलिड। अभी देखो ये कौन सी आकृति है, बेलन। बेलन केवल रोटी बनाने के नहीं, जो भी डब्बे जैसी ऐसी आकृति है वो सब क्या है, बेलन। बेलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिलेंडर। तो ये भी खोखला है, खोखला बेलन है। और इसके ऊपर ये ढक्कन लगा दी हमने, तो ये क्या हो गए, ठोस बेलन, है ना। अब जितने भी हमारे मान निकलते हैं वो किससे बनते हैं, आयत से बनते हैं। आयत के क्षेत्रफल से ही मान निकलेंगे। तो इसका वक्र क्या है, जो घुमावदार पृष्ठ है, ये क्या है, वक्र पृष्ठ। ये है पृष्ठ, और चूंकि ये वक्राकार है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अगर हम इसको खोल देते हैं तो ये कौन सी क्षेत्रफल आ गया, कौन सी आकृति आ गई, आयत तो आ गई। अब अच्छा, हमने इससे पहले हम दूसरा ये ले रहे हैं। अभी हमने इसमें पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वृत्त। वृत्त में अब ये हमारे पास क्या है, बेलन ही तो है। अब हमने ये कौन सी होगी, पर्दी होगी, जो गोलाकार आकृति पर्दी तो है। अब हमने इसको खोल दिया, अब कौन सी आकृति बन गई, आयत। आयत में ये पर्दी तो थी, और वृत्त की पर्दी का फॉर्मूला कितना था, क्या था, वृत्त की पर्दी का फॉर्मूला था 2 पाई आर। और ये क्या है, इसकी ऊंचाई h। तो जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये क्या है, आयत। आयत तो बन गया। इसके वक्र पृष्ठ को अगर खोल देते हैं तो आयताकार शेप में आ गया। और वृत्त की परिधि थी 2 पाई आर, एक आयताकार सीट है। जब इसको गोल मोड़ दिया तो क्या बन गया था, ये बेलन। ठीक है। और ये वाला हिस्सा ये क्या था, परिधि तो था। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और यह होगी इसकी ऊंचाई बेलन की। जब हमने खोल दिया तो कौन से आकृति में आ गया, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई में 2 पाई आर आ जाएगा, क्योंकि ये वृत्ताकार शेप में था, खोला हमने। और ये ऊंचाई का ऊंचाई रहेगा। तो इसका फॉर्मूला बना, देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर। ये तो होगी लंबाई की जगह, और चौड़ाई की जगह क्या है, ये ऊंचाई h। तो इसका फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, सूत्र क्या हो गया, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र हो गया 2 पाई आर h। और वक्र का मतलब हो गया वक्राकार, जिसमें कर्व है, जो गोल घुमावदार है, घुमावदार है वो वक्र। तो ये वाला इसका पूरा क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर h। और आयताकार शेप में था, इसलिए ज्यादातर जो क्षेत्रफल फॉर्मूले बनेंगे वो किससे बनने, देखो, आयत से ही बनने। आयत का क्षेत्रफल अगर आता है तो सभी आकृतियों के क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ठीक है।